गुड इवनिंग एवरीवन। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश के लोकगीत और लोक नृत्य। ये दो टॉपिक हमारे डिस्कस करने वाले हैं और ज़्यादा लंबे टॉपिक नहीं है और बहुत सारे क्वेश्चन जो है टॉपिक से बनते हैं। अभी तक जो है हमने एचपीजीके के जो है मैक्सिमम जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। कुछ टॉपिक्स बचते हैं उनको हम आने वाले टाइम पे कवर कर लेंगे सारा। इंग्लिश ग्रामर हमारा हो चुका है और हिंदी ग्रामर भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो जो आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश के लोकगीत। तो लोकगीत क्या होते हैं? तो लोकगीत संस्कृति का एक ऐसा उदाहरण है जो कि किसी जिले की, किसी राज्य की उसकी जो अपनी विशेषताओं को व्यक्त करते हैं। इसमें जो होता है, जो लोकगीत होते हैं हमारे, ये जो जिनको गाया जाता है वो है वैसे जैसे हमारे प्रेम गीत हो गए, वीर गाथाएं हो गई, देव स्तुतियां हो गई, ऋतु प्रभात हो गए और सामाजिक बंधन, सामाजिक उत्सव में जो गीत गाए जाते हैं उनको हम लोकगीत बोलते हैं। ठीक है, इनको जो है आगे करके डिवाइड किया गया है लोकगीतों को। एकल गीत है जिनको जिनको जो है लोग अकेले गाते हैं, सिंगल पर्सन गाता है, युगल है, इस तरह सामूहिक गीत है। तो ये जो जितने भी जो गीत हैं ये सारे जो है एक जो है मनोभाव है। ठीक है, जो कोई क्षेत्र है उस क्षेत्र के अपने मनोभाव है, अपने रीति रिवाज है, उनके अकॉर्डिंग जो है ये गीत जो है रचित किए गए हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी जो है इन गीतों को इनके बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से गीत जो है कौन कौन से जिले से संबंध रखते हैं और कौन कौन से जो है इन जिलों के प्रमुख गीत है। जो हमारे पास जो गीत हैं जो गाए जाते हैं वो है, सबसे पहले बिहाइयां है, दूसरे पे सुहाग है, तीसरे पे घोड़ी है, चौथे पे कुंजू चंचलो है, इस तरह हमारे पास झूरी गीत है, टिंग गादे गीत है, छिंजे हैं, युगल गीत है, वीर पुरुषों की गाथा है, सामूहिक गान है। ये जो है हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है बिहाइयां। बिहाइयां होती क्या है, ये किस लिए गाई जाती है, क्या इसका महत्व है? हिमाचल प्रदेश में जन्म तथा विवाह संबंधित लोकगीत अति प्रसिद्ध है। हिमाचल प्रदेश में जो है जन्म तथा विवाह संबंधी जो लोकगीत है वो अति प्रसिद्ध है। जन्म, नामकरण, मुंडन आदि संस्कार के समय गाए जाने वाले गीतों को बिहाइयां कहते हैं। क्वेश्चन इससे ये बनता है कि जो बिहाइयां गीत है वो किससे संबंध रखता है? तो जो बिहाइयां हमारा जो गीत है ये किस उपलक्ष्य पे गाया जाता है? जैसे किसी का मुंडन है, किसी का जन्म है या नामकरण संस्कार है या कोई शादी विवाह में जो गीत गाए जाते हैं उनको हम बिहाइयां कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास सुहाग। जो सुहाग गीत है हमारे पास है। कन्या, अगर किसी लड़की का विवाह हो रहा है, कन्या के विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं उसको हम सुहाग गीत कहते हैं। ये जो हम थोड़ी इन गीतों को जो है इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि गीत है क्या, और बाद में मैं आपको जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है किस जिले का कौन सा गीत प्रमुख है वो सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे कौन कौन से गीत जो है किस उपलक्ष्य पे गाए जाते हैं। क्वेश्चन इससे बनता है कि सुहाग जो गीत है किस उपलक्ष्य में गाया जाता है। जो हमारा सुहाग गीत है ये किसी लड़की के विवाह के पक्ष में जो गीत गाए जाते हैं उसको हम सुहाग गीत कहते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास इसमें घोड़ी। ये भी एक विवाह के गीत हैं। ठीक है, विवाह की रस्म पूरी होने के बाद विदाई गीत गाए जाते हैं। इन रस्मों को कांगड़ा में घोड़ी गाया जाता है। जब किसी की जो है विवाह की विदाइयां हो जाती हैं, जैसे विवाह की रस्में पूरी हो जाती हैं और विदाई होती है, जिस टाइम पे जो गीत गाए जाते हैं उसको जो है घोड़ी गीत कहा जाता है, यानी घोड़ी कहा जाता है। ये जो है मतलब ये जो गीत है विवाह की विदाई से संबंधित गीत है। विवाह संबंधित अन्य गीतों को छेठनियां कहते हैं। क्वेश्चन भी बनता है कि विवाह संबंधित जो है हिमाचल प्रदेश में जो विवाह संबंधित अन्य गीत है उन्हें क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है छेठनियां। कांगड़ा में इसको क्या कहते हैं? घोड़ी। ठीक है, और विवाह संबंधित जो अन्य गीत है घोड़ी को छोड़ के, सुहाग को छोड़ के, उनको कहते हैं छेठनियां। अगला हमारे पास कुंजू चंचलो। एक जो है हिमाचल में जो है श्रृंगार रस से लोकगीत का भी एक महत्व है। हिमाचल में श्रृंगार रस के जो है श्रृंगार रस के लोकगीतों का भी एक विशेष महत्व है। कुल्लू और कांगड़ा के प्रेम गीत कुंजू चंचलो हिमाचल में उसी प्रकार विख्यात है जिस प्रकार हीर रांझा के प्रेम गीत हैं। ये गीत जो है प्रेम की प्रबल भावनाओं से जो है इसका संबंध रहता है। ये जो है ये जो गीत है प्रेम की जो भावना है उससे इसका संबंध है। ठीक है, इसको कफने बनता है कुंजू चंचलो जो हमारा गीत है ये किस से संबंध रखता है? तो ये जो है कई का प्रेम गीत है। ठीक है, और ये जो गीत है कुल्लू और कांगड़ा में इसका जो है गुणगान किया जाता है। कुल्लू और कांगड़ा में जो है ज्यादा गाया जाता है इस गीत को। अगला हमारा झूरी गीत। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट गीत है। इससे क्वेश्चन बनता है कि झूरी गीत का संबंध जो है किस जिले से है? झूरी गीत जो है हमारा इसका संबंध जो है सिरमौर जिले से है।
और ये जो गीत है सिरमौर के श्रृंगार रस से भरे झूरी गीत कोमल भावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। ये जो इस गीत में जो है जो लेडीज होती हैं वो अपनी कोमल भावनाओं को जो है व्यक्त करती हैं। ये जो गीत है लेडीज जो सिरमौर जिला की जो लेडीज हैं वो उसको इसका गुणगान करती हैं, ठीक है। बाकी पुरुष इस गीत को नहीं गाते हैं। ये जो गीत है लेडीज सिरमौर की जो जिला की जो लेडीज है वो इसका जो है गुणगान करती हैं, जिसका अर्थ है अनुभव करना। जो ये जो झूरी गीत है इसका जो अर्थ है अनुभव करना। वास्तव में झूरी गीत विरह गीत होते हैं। ये जो गीत है एक टाइप से झूरी गीत का मतलब है विरह गीत, यानी किसी को छोड़ के जाने के बाद, यानी समझने के बाद सैड सॉन्ग टाइप से है, ठीक है। विरह गीत हो गया मतलब, ठीक है। मंडी में सिराज की दासी नामक लोकगीत प्रसिद्ध है। मंडी में अपने बनता है कि मंडी में जो है कौन सा जो है गीत जो है लोकगीत जो सुप्रसिद्ध है, तो इसमें नाम आएगा सिराज की दासी। ये जो गीत है ये झूरी गीत का एक टाइप है, ठीक है। जो मंडी जिला में इसका संबंध है सिराज की दासी का जो संबंध है ये है मंडी जिला से। और एक टाइप का झूरी गीत है, विरह गीत है, किसी बिछड़ने के उपलक्ष्य में ये गीत गाए जाते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास पिंगादे गीत। ये जो गीत है हमारे पिंगादे गीत है, इनका जो संबंध है आपका ये बिलासपुर जिला से है। सावन के महीने में जो है ये गीत गाए जाते हैं, यानी पिंगादे गीत का मतलब है झूलों के गीत। जब झूले सावन के मंथ में जब झूले डाले जाते हैं तब जो है ये गीत गाए जाते हैं। इस गीत का जो संबंध है आपका बिलासपुर जिला से इसका संबंध है, इसको बोलते हैं पिंगादे गीत। इस गीत का मतलब क्या है, सावन के महीने में बिलासपुर में झूलों के गीत गाए जाते हैं तथा घर घर में झूले डाले जाते हैं। जब सावन का मंथ होता है तो आप सबको पता है कि सावन के मंथ पे जो है लोग जो अपने घरों पे झूले वगैरह डालते हैं, तो उस टाइम पे जो ये गीत गाए जाते हैं, जो लोक गीत गाए जाते हैं उसको जो है पिंगादे गीत कहा जाता है। और ये जो गीत का संबंध है बिलासपुर जिला से है, इन झूलों के गीतों को पिंगादे गीत कहा जाता है, ठीक है। सिंपल सी आपको बात याद रखनी, पिंगादे गीत का जो संबंध है किस जिले से है, इसका जो संबंध है बिलासपुर जिले से है। और ये गीत कब गाए जाते हैं, ये जो गीत गाए जाते हैं आपके सावन के मंथ में गाए जाते हैं। सावन का मंथ कब चलता है आपका, जुलाई टू अगस्त का कुछ पार्ट इसमें आता है, ठीक है। अगस्त का कुछ मंथ इसमें आती है। ये वाला जो पार्ट है ये जो मंथ होता है हमारा सावन का मंथ होता है, अभी खत्म हो चुका है, अभी नेक्स्ट मंथ शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस गीत में जो है इस मंथ में जो गीत गाए जाते हैं बिलासपुर जिला में उसको बोलते हैं पिंगादे गीत, ठीक है। अगला हमारे पास छिंजे हिमाचल का एक प्रसिद्ध ऋतु गीत है। अपने बनता है हिमाचल प्रदेश का एक प्रसिद्ध ऋतु गीत कौन सा है, तो इसका आंसर आएगा छिंजे। ये जो है एक प्रसिद्ध ऋतु गीत है। चैत्र मास में वर्षा के आरंभ होने पर यह गीत मंडी के घर घर में गूंज उठते हैं। और इसका जो संबंध है किस जिला से है, ये गीत जो है कहाँ पे गाया जाता है, छिंजे गीत। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से जिले में इसका जो गुणगान किया जाता है तो जिले का नाम आएगा मंडी। और इसका पूछा जाए कि ये जो है क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमाचल का एक प्रसिद्ध ऋतु गीत कौन सा है, तो नाम आएगा छिंजे, ठीक है। छिंजे चैत्र संक्रांति से लेकर मास के अंत तक गाए जाते हैं। ये जो गीत है छिंजे जो गीत है ये चैत्र संक्रांति से लेकर जो है जो मास का अंत होता है उस तक के गीत गाए जाते हैं, ठीक है। ऋतु गीत है चैत्र मंथ हो गया, कौन हो गया आपका चैत्र वाला महीना। अब लोग देसी महीनों मेरे को भी नॉलेज नहीं है। अगला हमारा युगल गीत, कपल सॉन्ग जिसको हम बोलते हैं, जैसे गमरी, बाल्लो तथा झंझुटी आदि जो है बिलासपुर के प्रसिद्ध लोकगीत है। ये युवक युवतियों के मध्य युगल गीत के रूप में गाए जाते हैं। जो हमारे पास अगर आपसे कोई पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के जो है कपल गीत का नाम, मतलब जो प्रसिद्ध जो लोकप्रिय कपल गीत है, लोकल जो हमारे गीत है किसी का नाम बताओ, तो उसमें आएगा गमभरी, बाल्लो, झंझुटी। ये जो है बिलासपुर जिला के जो है मतलब जो है युगल गीत है। युगल गीत उनको बोलते हैं, कपल सॉन्ग उनको बोल सकते हैं हम, ठीक है। ये जो गीत होते हैं, जो युगल गीत होते हैं, ये युवक और युवतियों के मध्य ये गीत गाए जाते हैं, ठीक है। अगले है हमारे पास वीर पुरुषों की गाथा, सिरमौर का हार। इसमें सबसे प्रमुख है सिरमौर का हार। वीर पुरुषों की गाथा में बात आ जाएगी सबसे प्रसिद्ध कौन सा है, सबसे प्रसिद्ध है सिरमौर का हार, ठीक है। और बिलासपुर का अगला मंडी का है जेठा। वीर, अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश के वीर गीतों का नाम बताओ, वीर पुरुषों की गाथाओं गीत है उनका नाम बताओ, उसमें आएगा सिरमौर जिला में पड़ता है, सिरमौर बिलासपुर का आएगा हार, ठीक है। और कांगड़ा मंडी का आएगा जेड़ा। ऐसे दो गीत हैं जिनमें वीर पुरुषों की गाथा का गायन किया गया है। ये दो हार और जो झेड़ा जो गीत है इनमें जो है वीर पुरुषों की गाथाओं का गुणगान किया गया है। हार का जो संबंध है आपका सिरमौर और बिलासपुर जिला से है, और झेड़ा का जो संबंध है आपका मंडी और कांगड़ा जिला से है, ठीक है। अगला है हमारे पास इसमें समूह गान, ग्रुप सॉन्ग जिसको बोलते हैं।
किन्नौर और लाहौल स्पीति के अपने लोकगीत हैं जिनका अधिकतर रूप जो है समूह गान में ही देखने को मिलता है। जो किन्नौर जिला के जो अपने लोकगीत हैं, जैसे लोकल जो गीत हैं, उनका जो जैसे जितना भी इनका गुणगान किया जाता है वो ग्रुप्स में ही किया जाता है। तो मैक्सिमम जो किन्नौर और लाहौल स्पीति के जो गीत हैं वो समूह गान के रूप में गाए जाते हैं। ठीक है, वहाँ के जितने भी लोकल गीत हैं वो समूह गान है सारे। ठीक है, अब हम बात करेंगे कौन कौन से जिला में कौन कौन से लोकगीत जो हमारे प्रसिद्ध हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट को याद रख लें आप। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में गाए जाने वाले लोकगीत कौन कौन से हैं। फोक सॉन्ग संग इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बिलासपुर जिला के कौन कौन से लोकगीत प्रसिद्ध है। ठीक है, देखो बिलासपुर में सबसे पहले जो लोकगीत प्रसिद्ध है वो गंभरी, बंतो, गग्गी, मोहना, बालो तथा नियुक्ति आदि जो है ये बिलासपुर जिला के लोकगीत है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बिलासपुर जिला के प्रसिद्ध लोकगीतों के नाम बताओ, उसमें आया गंभरी, बंतो, गंगी, मोहना, बालो तथा नियुक्ति आदि जो है प्रसिद्ध लोकगीत हैं आपके। ठीक है, अगर बात पूछा गया है हमारे चंबा के लोकगीत, चंबा जिला में गाए जाने जो फेमस लोकगीत हैं उसमें कौन कौन से हैं। इसमें देखो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में फुलमुरांझू हो गया, कुंजू चंचरू हो गया, राजा गढ़ के हो गया, बुक्कू गद्दी हो गया, ये फिर वहां पे लच्छी, निवाला, आंचलिया, सुई गीत, सुरकत, कुंजड़िया आदि प्रसिद्ध लोकगीत है। सुई गीत जो गाया जाता है, ये जो गाया जाता है जब सुई का मेला होता है उस टाइम पे गीत गाया जाता है, सुई मेला। नवाला हो गया, शिव के गीत हो गए हमारे। ठीक है, गद्दी बुक्कू गद्दी भी वहाँ के लोकल प्रसिद्ध गीत है। फुलमुरान जो प्रेम कहानी है, ये भी इसका जो संबंध है आपका चंबा जिला से है। कुंजू चंचल का संबंध दिया हुआ, इसका जो ज्यादा संबंध है ये आपका चंबा जिला से बिलोंग करता है। इसका ये जो गीत है चंबा जिला के प्रसिद्ध गीत है, लोकगीत। आपको इनके नाम याद रखना, ऑप्शन बनता है कि जो सुही गीत है वो कौन से जिले में गाया जाता है, तो नाम आएगा चंबा जिला। ठीक है, अगर राजा का गढ़ फन के बारे में पूछे तो ये भी चंबा जिला का है। कुंजू चंचलों के बारे में पूछे तो ये भी चंबा जिला का लोकगीत फोक सॉन्ग है मतलब हमारा। ठीक है, फुलमुरान जो भी कुल्लू जिला का फोक सॉन्ग, सॉरी चंबा जिला का फोक सॉन्ग है हमारा। निवाला हो गया भी कुल्लू जिला, सॉरी चंबा जिला का है। बुक्कू गद्दी भी चंबा जिला का है। ये जो है चंबा जिला के लोकगीत है हमारे। ठीक है, अगर आते हैं हमारे कांगड़ा जिला के लोकगीत। कांगड़ा जिला में कौन कौन से लोकगीत हमारे आते हैं, देखो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हरि सिंह साजे, ठीक है, नूरपुर दिए खेतरिए, अगला है सूलिया टमोई गई मेरी जान, पृथ्वी सिंह इंद्रिये, पिंडा दी लंबा लंबड़ा, सिथनिया, घोड़ी आदि फिर लोकगीत हैं। ये जो सिथनिया और घोड़ी आदि जो गीत हैं इनसे बहुत ऑप्शन पूछा जाता है। इनका जो संबंध है आपका कांगड़ा जिला से लोकगीतों से है। फिरथनिया हो गया और घोड़ी, इनका जो संबंध है आपका कांगड़ा जिला के लोकगीतों में से, फोक सॉन्ग में से है। वैसे ये हरि सिंह राजिया एक है, ये भी कांगड़ा जिला का फोक सॉन्ग है। नूरपुर दिए खेतरिए भी प्रसिद्ध जो है यहाँ का लोकगीत है। सुलिया टंगाई जनी मेरी जान, सुलिया टंगाई जनी मेरी जान, ये भी जो है कांगड़ा का जो है फोक सॉन्ग है मतलब। ठीक है, पृथ्वी सिंह इंद्रिया ये भी जो है, पिंडा दयाला बड़ा ये भी हो गया। ये जो है कुछ इस तरह के जो है कांगड़ा जिला के लोकगीत है हमारे, जो कांगड़ा जिला में गाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे आगे जो हमारे पास मंडी जिला के लोकगीत हैं। इसमें देखो मंडी में कौन कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में निर्मंडा दिए बामणी हो गया, मणिराम हो गया, मणिराम पटवारी हो गया, नामन साओ हंसा ये हो गया, जियालाल बिंदिया हो गया, पंचपात्रा हो गया, छिंजे और छंजोती, देवकू आदि जो प्रसिद्ध गीत है। इसमें ऑप्शन बनता है इसमें छिंजे और छनौती से ऑप्शन पूछा जाता है कि छिंजे और छनौती जो है किस जिला के लोकगीत हैं, या देवकू ये मंडी जिला के लोकगीत हैं। बाकी इसमें से जो है इनमें से नहीं पूछा जाता, ये कहीं बहुत रियर होता है कि इनमें से पूछा जाता है मंडी ब्राह्मणी वगैरह के बारे में। बट जो मेन ऑप्शन पूछा जाता है वो छिंजे और छंजोती देवकू इनमें से पूछा जाता है। ठीक है, ये जो लोकगीत है हमारे मंडी जिला के फोक सॉन्ग है हमारे लोकगीत है। ठीक है, अगला हमारे पास कुल्लू जिला के, कुल्लू शिमला और सिरमौर के हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शिमला और सिरमौर में लामण हो गया हमारा, झूरी, नाटी, हार आदि जो प्रसिद्ध गीत है। इनका जो बिलोंग है ये सब कई जो गीत हैं मैं समझो कुल्लू जिला में, कुल्लू शिमला और सिरमौर में गाए जाते हैं। सिरमौर का मैंने आपको बता दिया झूरी हो गया हमारा। ठीक है, इसमें है नाटी कुल्लू की होगी, नाटी कुल्लू शिमला की होगी, हार जो संबंध है सिरमौर से है। ठीक है, तो ये जो गीत है हमारे ये गाए जाते हैं कुल्लू शिमला और सिरमौर जिले में। ठीक है, और कॉपी बनता है कुल्लू जिला का कोई प्रसिद्ध गीत का नाम बताओ। अगर आपके पास झूरी या जो लमण झूरी नाटी हार दिया गया होगा तो आपको इनमें से चूज करना है। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा तो आपको ये चूज करना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के जो फोक डांस है, फोक नृत्य है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो मध्य प्रदेश में जो लोक नृत्य है उनको दो भागों में बांटा गया है, एकल और सामूहिक नृत्य। ठीक है, एकल नृत्य में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। एकल नृत्य में जो निम्न भाग है उसमें गिद्धा हो गया,
हो गया, और सिरमौर, शिमला व सोलन का मुजरा, ठीक है, शिमला व सोलन का मुजरा हो गया, शामिल है, ठीक है। इस वर्ग के अन्य नृत्य प्रेक्षेणी हो गया, नंतराम हो गया और चेड़ी आदि जो है इस श्रेणी के जो है एकाकी गीत है, मतलब ये जो एक मतलब एकल गीत है, ठीक है, एकल नृत्य है हमारे। इस प्रकार के नृत्य में भाग लेने वाले गोलाकार में बैठ जाते हैं, गोलाकार में मतलब राउंड बना के बैठते हैं। वे गाने गाते हैं, जो नीचे बैठे होते हैं भूमि पे, और जो मतलब जो राउंड में बैठे होते हैं लोग, वो गाने गाते हैं, और एक उसमें से कोई व्यक्ति है वो नृत्य का आरंभ करता है। उस तरह के जो हमारे गीत होते हैं उनको एकांकी नृत्य बोलते हैं। इसमें गिद्धा हो गया, आपका मुजरा हो गया, गिद्धा का संबंध देखो कहाँ से दिया गया, गिद्धा निम्न भाग का गिद्धा हो गया, उन्ना फाइट का इनमें गिद्धा चलता है, ठीक है। ये जो हमारे जो है जैसे कांगड़ा चंबा फाइट होगी, इनमें गिद्धा हो गया जैसे चलता है, ठीक है। हमारे सिरमौर व शिमला में चलता है मुजरा, ठीक है, सिरमौर शिमला सोलन में मुजरा हो गया, ठीक है। ये जो है एकांकी हमारे गीत हैं, एकांकी लोक नृत्य हैं हमारे, ठीक है, कोई गीत नहीं है। अब सामूहिक नृत्य के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश के जन जीवन का प्रमुख अंग जो हमारा सामूहिक नृत्य की बात आए, सबसे पहले आएगा नाट्य, ठीक है। इसमें नाट्य जो है सामूहिक नृत्य है हमारा, ठीक है। का स्थान घर का आंगन या प्रमुख खुला स्थान कोई भी हो सकता है। निम्न भाग के क्षेत्रों में सामूहिक नृत्यों में स्त्रियां अलग और पुरुष जो है पूर्व भाग में भाग लेते हैं, परंतु अन्य क्षेत्रों में वे सब इकट्ठे एक ही मंच पर होते हैं। जो हमारे सामूहिक नृत्य होते हैं वो हमारे जो है सब लेडीज जेंट्स जो मिलकर जो है इसका वो करते हैं। अब हम नृत्य की बात करें तो कुछ नाटी है, कथड़ी है, घूंघटी है, बिरसू है, बूढ़ा नृत्य हो गया, डांगी डेपक हो गया, पांगी का फूल यात्रा नृत्य हो गया, कायांग हो गया, बाक्यांग हो गया, बानाचुरी हो गया, दाल नृत्य हो गया। तो ये इसमें जो है प्रमुख जो है लोक नृत्य हैं मध्य प्रदेश के। अब इनके बारे में जो हम बारी बारी डिस्कस करेंगे कौन से नृत्य का फन कहाँ से। सबसे पहले नाट्य का हम बात करते हैं। नाट्य जो है ये मतलब के मध्य क्षेत्रों का देश का प्रसिद्ध सामूहिक नृत्य है, जिसमें शिमला क्षेत्र में घी या माला भी गाए जाते हैं, ठीक है। नाट्य में स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी भाग लेते हैं। ये जो है मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, लोक नृत्य है, नाट्य आएगा, नाटी है, ठीक है। इसमें जो है चाहे वो बच्चा हो गया, चाहे स्त्रियां हो गई, चाहे पुरुष हो गए, वो सब जो है भाग लेते हैं। उसमें जो गाने गाए जाते हैं उसमें घी और माला के गीत इसमें गाए जाते हैं, ठीक है। और हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर और पैरों को जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ पैर आगे पीछे रखते हुए और गाने की लय के अनुसार जो है अपने शरीर के अंगों को हिलाते हुए नाचते रहते हैं। बीच में आग जलाई जाती है और उसके चारों ओर नृत्य चलता रहता है। क्षेत्र और अभिनय के लिहाज से नाट्य के लुड्डी, गिल्ली नाट्य, फट्टी नाट्य होगी, देहरी नाट्य होगी, भुसियारी नाट्य होगी, बाउल नाट्य होगी, कटरी नाट्य होगी, लोहड़ी, बैसाखी, खरैत, गड़बी, जोखल और जोड़ नाट्य प्रसिद्ध है। नाट्यों के प्रकार हैं, ठीक है। नाट्य जो पूरे मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, आपको ये बात याद रखनी है, पूरे मध्य प्रदेश में इसका जो है इसको करते हैं। अब आता है कथड़ी। इसका जो संबंध है कुल्लू जिला का मशहूर नृत्य है। ये जो कथड़ी है, ये आपको आपसे पूछा है कुल्लू जिला का नृत्य के बारे में बताओ, कौन सा जो है कुल्लू जिला का नृत्य है, उसमें आएगा कथड़ी। कथड़ी कुल्लू की मशहूर नाट्य है, कार्य नाट्य है, जो चांदनी रात में खरीफ फसल के बाद खुले में आयोजित की जाती है। जो खरीफ की जो फसल होती है उसके बाद जो है खुले में इसका आयोजन किया जाता है। पहले इसका आरंभ जो है धीमे धीमे किया जाता है, और परंतु गति और पूर्ण गति प्राप्त करने पर स्त्रियां अपना अपना नृत्य साथी चुनकर नृत्य करती हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो आरंभ होता है स्लोली किया जाता है, बाद में क्या होता है जैसे मतलब चलता है उसको क्या करते हैं कि स्त्रियां अपना अपना नृत्य साथी चुनकर जो नाट्य करती हैं। वह कथड़ी, कड़थी, कड़थी हो गया, कड़थी कुल्लू का है, कुल्लू का इसका संबंध है, एक टाइप की नाट्य है मतलब ये, ठीक है। अगला हमारे पास जो नृत्य है वो है घूंघटी। घूंघटी इसका जो संबंध है, यह लोक नृत्य किशोरों के मध्य क्षेत्रों में लोकप्रिय है। यह जो लोक नृत्य है किशोरों के मध्य लोकप्रिय है। इस नृत्य में इसमें नृतक एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, पीछे वाले आगे वाले के कोट को नीचे से एक किनारे पर से पकड़ते हैं। टोली का नृत्य घंघट्टी गीत गाता है और टेढ़े मेढ़े तरीके से आगे की ओर झुकता है। शेष उसका अनुसरण करते हैं। इस तरह का नृत्य होगा। अगला है बिरसू। बिरसू है, इसका बिरसू अगला हमारे पास है बिरसू। बिरसू का शिमला की बात आपका इसका संबंध है शिमला जिला से है। बिरसू नृत्य का संबंध है वो आपका शिमला जिला से है, और यह नृत्य जो शिमला के ऊपरी भाग और सिरमौर के पूर्वी भाग का प्रसिद्ध लोक नृत्य है बिरसू।
दो जिलों का संबंध है आपका, एक जो आता है शिमला और सिरमौर के पूर्वी भाग से, ठीक है। यह नृत्य प्राय मेलों के समय खंडों द्वारा किया जाता है। खंड खस्सों को की एक बलप्रिय टोली है, खंड खस्सों की एक बलप्रिय टोली है। जब वे किसी मेले में जाते हैं तो इकट्ठे होकर रास्ते में नाचते हैं। बिरसू के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इनके हाथ में तलवारें, डंगरे, लाठी, खुखरी या रुमाल होते हैं। एक अपने बनता है कि जो ये जो हमारा बिरसू नृत्य है किसके द्वारा इसका जो है कौन इसका जो है जिसका जो है मतलब किस द्वारा ये नृत्य किया जाता है खंड खस्सों के द्वारा इसका जो नृत्य का जो है आयोजन किया जाता है। इस नृत्य की मुख्य बातें इसमें क्या तलवारें हो गई, डंगरे हो गए, लाठी, खुखरी हो गई और रुमाल हो गया, इस नृत्य का प्रमुख हिस्सा है, ठीक है। रात के समय नर्तक यह नृत्य करते समय हाथ में मसाले लेते हैं। जब वे मेले में पहुंचते हैं तो थोड़ी देर तक नृत्य करके भी छूट जाते हैं। शाम को वापसी पर फिर नृत्य करते हुए वापस जाते हैं, ठीक है। तो ये शिमला और सिरमौर का जो है ये प्रमुख नृत्य है, ठीक है, बिरसू आपका। अगला हमारे पास बुढ़ा नृत्य, यह भी इसका जो संबंध है आपका सिरमौर से है। यह सिरमौर में किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर सिरमौर जिला के प्रसिद्ध लोक नृत्य की बात करें तो वो आएगा हमारा बुढ़ा नृत्य। बुढ़ा नृत्य है, इसका जो संबंध है आपका सिरमौर जिला से है। जो दिवाली या अन्य अवसरों के समय इसका जो है आयोजन करते हैं। 10-15 लोगों की जो है टोली आदमियों की टोली द्वारा सामूहिक तौर पर किया जाता है। 4-5 आदमी जो है उनके बाद अंदर जाते हैं और सिर्फ डांगरों को हाथ में लिए गीत गाते हुए नाच करते हैं। इन गीतों में वीर गाथाएं हो गई आपकी, जिनमें सिद्ध और उसके गढ़ का गीत हो गया। अधिक लोकप्रिय है सासा और क्रासा सिरमौर के अन्य लोक नृत्य है। इसमें को अपने भी आता है सासा नृत्य और क्रासा नृत्य का संबंध जो है किस जिला से है, तो सिरमौर से है। बुढ़ा का भी सिरमौर से है, ठीक है। जो नाट्य से ये जो गीत है नाट्य से मिलते जुलते गीत है हमारे, नाट्य से मिलते जुलते हैं। खासा और कासा जो है ये नाट्य से मिलते हुए रहते हैं, ठीक है। अगला चलते हैं इसमें हम, अगला हमारा डांगी व डेपक, डांगी व डेपक। इसका बात आती है डांगी व, ये चंबा के छतराली इलाके के लोक नृत्य हैं। डांगी व डेपक जो है चंबा जिला के जो है छतराली इलाके के लोक नृत्य हैं। डांगी नाच गद्दी औरतों का समूह नृत्य है। अपने बनता है डांगी नाच जो है कहाँ की औरतों का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है, सामूहिक नृत्य है। गद्दी समुदाय की जो औरतें हैं चंबा जिला की, उनका जो है ये सामूहिक नृत्य है जो यात्रा या मेलों में किया जाता है। इसका जो आयोजन किया जाता है जब कोई इनकी यात्राएं चलती है, मेले होते हैं, उसमें जो इसका आयोजन जो है इसको जो किया जाता है। डेपक नृत्य तब किया जाता है जब गद्दी अपनी भेड़ बकरियां लेकर कांगड़ा की ओर चलते हैं। डेपक नृत्य कब किया जाता है जब जो गद्दी जो है अपनी भेड़ बकरियां लेकर कांगड़ा की ओर चलते हैं। अगला है पांगी का फूल यात्रा नृत्य, इसमें बहुत सारे बनते हैं। यह नृत्य पांगी की औरत द्वारा पहला हिमपात होने के पर्व में किया जाता है। तो कॉफी बनता है कि पांगी का फूल यात्रा नृत्य जो कब किया जाता है जब जो है पांगी में जो है पहली जो है बर्फबारी होती है, पहली हिमपात होती है, तब इसका जो है आयोजन किया जाता है। नृत्य घेरी चाल से आरंभ होता है, जबकि नृतक एक दूसरे को काटती हुई पंक्तियों में नृत्य स्थान में प्रवेश करते हैं और इसके बाद हाथ पकड़कर जो है गोलाकार में नाचना शुरू करते हैं। घुटनों को झुकाते हुए एकदम आगे और पीछे लिया जाता है। किन्नौर को किन्नरों की भूमि होने के कारण नृत्यों का घर का जाता है। यहाँ के नृत्यों में बौद्ध और हिंदू दोनों का समावेश है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसमें जो है पांगी का नृत्य के बारे में थोड़ी डिस्कस होगी। अगला हमारे पास कयाग, कयाग जो है हमारा ये जो है किन्नौर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अपने बनता है कि जिला सिरमौर का एक प्रमुख नृत्य कौन सा है वो है कयाग। इसमें जो क्या है मर्द और औरतें अर्धवृत्त बनाते हैं और बाज को यानी यंत्र बजाने वाले मध्य में खड़े होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो यंत्र रहते हैं जैसे ढोलकी या तो जो भी हो ढोल या जो भी अन्य वाद्य यंत्र हैं जो बजाते हैं वो लोग क्या होगा उस मध्य में होंगे और जो पुरुष और महिलाएं जो होंगी जो पुरुष और महिला होंगी उनके बाहर जो है नृत्य डालती हैं। मध्य पुरुषों की टोली का एक वृद्ध पुरुष और स्त्रियों की टोली की एक वृद्ध स्त्री इसका जो नृत्य जो इसका जो नेतृत्व करती है, जो इसका लीडर होती है नृत्य की, पुरुषों में सबसे वृद्ध होगा जो वो होगा, औरतों में सबसे वृद्ध होगी वो होगी, ठीक है। और वाद्य द्वारा निश्चित की गई धुनी के अनुसार कदमों की चाल रखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने से तीसरे का हाथ पकड़ता है। टोली का नेता होकर सारे आगे को आधा झुकते हैं। टोली के दो आदमी लोकगीत गाते हैं जिनका शेष सभी नंबर करते हैं। इसका सिंपल से आपको इतना याद रखना है कि कयाग जो है कि जिला से संबंध है, इसका कयाग कहाँ जाता है, कहाँ जाता है किन्नौर जिला में, बस इतना आपको याद रखना है। इसमें अपने ही बनता है हमारा, ठीक है।
अगला हमारे पास वाक्यांग। वाक्यांग है या किन्नौर का दूसरी किस्म का नृत्य है, ठीक है। ये इसका संबंध भी आपका जिला किन्नौर से है और दूसरी किस्म का नृत्य है जिसमें नर्तक एक दूसरे के सामने 2 या 3 पंक्तियां बनाते हैं। एक पंक्ति के नृतक लयात्मक तरीके से नाचते हुए पीछे हटते हैं, मतलब जैसे कि डांस करते हैं, वो कोई टोन होगी, जैसे उस टोन के टोन को फॉलो करेंगे, आगे से पीछे की ओर डांस करेंगे, मतलब ठीक है। और सामने की पंक्ति के जो फ्रंट में होगी वो आगे चलेगी। बारी बारी यह क्रम दोहराया जाता है। यह नृत्य आमतौर पर स्त्रियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये हो गया इसके वाक्यांश के बारे में। अगला हमारा बाना चेऊ। बाना चेऊ, ठीक है। यह भी किन्नौर का तीसरे प्रकार का नृत्य है। इसका संबंध जो है किन्नौर जिला से है, जो पुरुष द्वारा किया जाता है। इसमें स्वतंत्र रूप से कदम चलाए जाते हैं। नर्तक बाजकियों के चारों ओर गोलाकार में नाचते हैं और औरतें गीत गाती हैं। किन्नौर के अन्य जो नृत्य हैं वो पनास हो गया, चंपा हो गया, चामिक हो गया, रवार, डेयांग और जोगसन है, जो किन्नौर के प्रमुख गीत हैं। आपको इतना याद रखना है कि आपने पूछे कि बाना चाओ जो नृत्य है इसका संबंध किस जिले से है, तो उसका संबंध है किन्नौर जिले से। इसमें इतना एक ऑप्शन बनता है, ठीक है। अगर हमारा दांगा नृत्य, इस सब एक क्वेश्चन पूछते हैं डेविल डांस के बारे में, दांगा नृत्य के बारे में। या जो लाहौल स्पीति वह ऊपरी किन्नौर के लामा द्वारा किया जाता है। अपने बनता है कि लामा जो दांगा नृत्य है वो किस द्वारा किया जाता है, तो जो लामा है लाहौल स्पीति और जो किन्नौर के जो ऊपरी लामा है वो इस नृत्य का जो है आयोजन करते हैं। और जो है विशेष अवसरों पर गुफाओं में किया, इसका जो नृत्य है गुफाओं में किया जाता है विशेष अवसर पर। लुत्फ हो गया, जैसे दाछांग हो गया, योंग योंग हो गया, या नमगान हो गया। ऐसे जो प्रमुख उत्सव है लाहौल स्पीति और किन्नौर की, उसमें जो है इसका आयोजन किया जाता है। उत्सवों पर लामा गुफाओं के आंगन में बाघ यानी मुखेटे पहनकर इसको जो है जब दांगा नृत्य का जो आयोजन किया जाता है उसमें क्या है, जो लामा होता है वो मुखौटे यानी कोई मास्क वगैरह पहन के इसका जो है आयोजन करता है। इसमें जो है वाद्य यंत्र बजाने वाले भी लामा ही होते हैं। इसमें जो सारा जो जितना भी नृत्य किया जाता है लामाओं के द्वारा ही किया जाता है। यह नृत्य देवताओं की दानवों पर विजय की को दिखाता है। नृत्य है देवताओं की दानवों पर विजय को दिखाता है। तो अपने बंदा डांग नृत्य कहाँ किया जाता है, तो इसमें आपको याद रखना है कि लाहौल स्पीति और किन्नौर जिला का जो है आयोजन किया जाता है। और ये कब किया जाता है, ये किया जाता है जब मतलब कोई फेमस उनका उत्सव होता है, उसके दौरान का आयोजन किया जाता है। ये भी ऑप्शन बनता है कि दांगा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, दांगा नृत्य किया जाता है लामाओं के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ जो हमारे लोकगीत थे और जो लोक नृत्य थे उनके बारे में थोड़ी भी डिस्कस थी जो हमने आपके बारे डिस्कस कर ली है। अगर आपका इनके रिगार्डिंग किसी का भी कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है, मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ।